वेलकम बैक जनाब। अच्छी बातें हमने आपसे कर ली। अब जरा कुछ संजीदा बातें कर लेते हैं, टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। तो आज की बड़ी खबर यह है कि बादल बरस पड़े हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है और लाहौर में भी इस वक्त बादलों के डेरे हैं। जहां कई रोज से गर्मी और हब्स ने लोगों को परेशान कर रखा था, वहां अब लोग जो है ना उनका मूड अच्छा मौसम ने नवीद सुना दी है। और जी फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो 5 मरतबा की चैंपियन ब्राजील टीम फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। इतना कोई ना दुखी मोमेंट था ये, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। नॉर्वे ने ब्राजील को एक के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी है। 1990 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्राजील क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंच सकी है। आगे चल के देखेंगे, बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे। फिर दूसरी जानिब इस्लामाबाद में एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन आसिम तारी को शहीद करने वाला मुलजिम धर लिया गया और पुलिस ने मुलजिम साथ को नामालूम मुकाम पर अब मुंतकिल कर दिए। हुकाम की जानिब से ये बताया गया कि केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। थोड़ा सा देखेंगे इस केस के बारे से मजीद क्या डेवलपमेंट है। और जी एक और केस की बात कर लेते हैं। लाहौर से 2 गैर मुल्की खवातीन के अगवा केस की तहकीकात जारी हैं। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं कि 8 मुलजमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 4 का रिमांड ले लिया गया है और ये जो केस है वो CCD नहीं बल्कि लाहौर पुलिस ही देखेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर दूसरी जानिब ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। तेहरान में मरकजी जुलूस आज होगा और उसके बाद क्या शेड्यूल होगा वो भी आपको सारी डिटेल तफसील से बताएंगे, आगे जाके शेयर करेंगे। और जी गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी तकरीब में शिरकत के लिए गिलगित पहुंच गए हैं। सो एज वी स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप स्टोरीज, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो सब्र का फल था वो मिला है, क्योंकि मौसम बहुत हद तक अब औसम हो चुका है। गर्मी के सतह अवाम की जो मुराद है ना समझो पूरी हुई है, क्योंकि पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े हैं। वजीराबाद, नारोवाल और डस्का समेत कई मकामात पर बादलों की घन गरज जारी है और गर्मी का जो जोर है टूट चुका है। मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है। लाहौर में भी कुछ यही सूरत सुबह जब आ रहे थे ऑफिस तो हमने खुद भी विटनेस प्लान बना लिया था, हमने नाश्ते पे जाना है। बिल्कुल ऐसे, ये बहुत अच्छा मौसम है। तो हम, मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम के बाद नाश्ते पे ही जाएंगे, क्योंकि लाहौर में हर जगह बादलों की डेरी है। महकमा मौसमियात ने आज से 10 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की जो है वो पेशगोई की है। इसके साथ साथ कश्मीर, KP के बलाई इलाकों समेत इस्लामाबाद और मशरकी पंजाब में भी बारिशें होंगी, जबकि दरियाओं के बहाव में इजाफे का इम्कान है। इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो तरबेला और मंगला डैम में पानी की आमद में इजाफा मुतवक्की है। फिर साथ ही साथ NDMA के मुताबिक नदी नालों और छोटे बरसाती नालों में पानी के बहाव में मजीद इजाफा हो सकता है। बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। सयाहों को एहतियात बरतने की सख्ती से तायद की गई है, क्योंकि फिर होता यह है कि सयाह सिर्फ कंप्लेन करते हैं कि जी ये हादसा हो गया, अल्लाह करे सब महफूज रहे, लेकिन एहतियात आपके हाथ में। अब जबकि तमाम जो मुतालिका इदारे हैं वो भी हाई अलर्ट हैं। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे। लाहौर और कराची में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद। कराची से भी सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे शाहनवाज कादरी से, और लाहौर से उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर बताइएगा, हम तो खैर स्टूडियो में हैं, आप ही बताइए लाहौर का मौसम इस वक्त बड़ा सुहाना लग रहा है। बादलों ने समझे डेरे डाल रखे हैं और मैं आपको देख भी पा रही हूँ, आज आप भी ना बड़े खिले खिले नजर आ रहे हैं, वरना तपती धूप के आगे आप खड़े होकर लाइव हिट दिया करते थे कि जी आज बहुत गर्मी है। तो बताइए, मौसम एंजॉय कर रहे हैं आप? उमर ने शर्ट का कलर भी मौसम की मुनासबत से ही पहना हुआ है। बसंत की मुनासबत से भी पहना है। जी उमर। बिल्कुल शेरी, ऐसा ही है। लाहौर का मौसम इस वक्त बड़ा ही खूबसूरत हो चुका है। तेज़ हवा चल रही है और बादल मंडला रहे हैं, लेकिन मौसम का हाल बताने वाले कुछ और बता रहे हैं कि जी आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, हब्स रहेगा और बारिश का कोई इम्कान नहीं है। सिर्फ 21% बारिश के चांसेस हैं। लेकिन अभी आपसे बात करते करते ये मुझे लगता है कि बूंदाबांदी शुरू हो गई है और मज़ीद ये तेज़ होने वाली है बारिश। लगता है कि जो महकमा मौसमियात का सिस्टम है वो कहीं जैम हो गया है, जबकि कुदरत का जो सिस्टम है वो इससे आगे निकल चुका है। और इतना ही खूबसूरत इस वक्त लाहौर का मौसम लग रहा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हर चीज़ उछली उछली खिली खिली लग रही है और ये वो आउटिंग वाला मौसम है। जैसे आपने कहा ना, आप स्टूडियो में बाद आपका कोई प्लान है, तो मेरा तो प्लान है इस लाइव हिट के बाद डेफिनेटली मैं कुछ इस मौसम की मुनासबत से अच्छा सा नाश्ता करूंगा और हमारे लिए नाश्ता के साथ लेते इस मौसम को एंजॉय करूंगा। तो बहुत से लोग यही प्लान करके बैठे। आपके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा, स्टूडियो में नहीं मिलेगा। बाहर आएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी कोई चीज़, क्योंकि लाहौर के अंदर बहुत ऐसे खाने हैं, खाबे हैं, नाश्ते के पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप बहुत सी चीज़ों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडियो से निकलना पड़ेगा। अगर आपको दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है।
और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक और है, हवा की जो 37 तक जो है ना डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। उमर साथ ही रहेगा, हम दुआ करते हैं कि जो है ना मौसम मजीद अच्छा ही रहे। तो कराची का रुख करते हैं, वहाँ पर शाहनवाज कादरी ने हमें ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शाहनवाज, आप बताएं शहर कायद में गर्मी की क्या सूरत हाल है और बारिश का कोई इम्कान है या नहीं? देखिए, जिस तरह उमर लाहौर का मौसम बता रहे थे तो मैं सोच रहा था कि कराची वाले कहते हैं कि हमें लाहौर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लाहौर जैसी जो है बसेस चाहिए, तो ऐसा लगता है कि कराची वाले यही कह रहे हैं कि हमें लाहौर जैसा मौसम चाहिए, क्योंकि कराची में तो वही सूरत हाल है जो मामूल के मुताबिक है, गर्मी है और दर्जा हरारत जो है 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है जा पहुंचता है। हब्स की कैफियत है और सुबह के वक्त ऐसा होता है कि हल्के बादल आ जाते हैं, लेकिन पूरा दिन ऐसा चलता है कि गर्मी ही रहती है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर जो है समंदर है और वो जो लाहौर में नहीं है। यहाँ पर जो है शाम के औकात ऐसा होता है कि जो है मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है, समुद्री हवाएं बहाल होती हैं, तो उससे कराची वाले कुछ सुख का सांस लेते हैं। लेकिन कराची वालों के लिए भी यही खबर है कि आइंदा हफ्ते तक कोई बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। गो के हल्का जो है मतलब अबर आलूद रहने का इम्कान है और हल्की ड्रिजल मुमकिन तौर पर एक हफ्ते के दौरान हो जाए, लेकिन कोई बारिश का इम्कान नहीं है। और जो दर्जा हरारत है आहिस्ता आहिस्ता जो है कम होना शुरू होगा और एक हफ्ते के बाद जो है महकमा मौसमियात की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ये दर्जा हरारत जो है 34 तक चला जाएगा, लेकिन इससे कम नहीं होगा। और लाहौर जैसा मौसम तो फिलहाल ऐसा यहाँ पे कराची में नहीं है। ये वैसे बड़ी ज़्यादती कर गए आप ये बात कह के। वैसे कराची के बासी भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा बारिश ना ही हो, क्योंकि हम तो खुद कराची से, हमें पता है फिर क्या होता है। लेकिन आप दोनों से एक बड़ा ही अहम मसला जो जब बारिश होती है इससे जुड़ा होता है वो लोड शेयरिंग का होता है। इस हवाले से भी आप दोनों से ज़रा बात करेंगे, लाहौर और कराची में क्या सूरत हाल है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन को ये बताएं कि जनाब बारिशें गई हैं लेकिन मुतालिका इदारे तक नींद से बेदार नहीं हुए हैं। हम बात कर रहे हैं जी हैदराबाद शहर की, जहां तूफानी हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई के बावजूद अहम शाहराहों पर लगे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स हैं वो हटाए ही नहीं जा सके हैं, जो कि किसी भी हादसे का नशफक सबब बन सकते हैं और शहरियों में खौफ पाया जाता है। शहर में क्या सूरत हाल है, इम्तियाज अली के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। इम्तियाज, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से सिंध भर में तेज़ हवाएं और तूफ़ान की पेशगोई के बावजूद भी हैदराबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला और अफसरान जो है वो मुतहरिक ना हो सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहबाज चौक पर। न सिर्फ इस चौक पर मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है, मगर हैदराबाद की शहर की जो अहम वो मसरूफ़ शहर हैं वहाँ पर बड़े बड़े बिलबोर्ड्स और साइन बोर्ड जो लगे हुए हैं। उसके बाद हैदराबाद के शहरियों में जो है वो एक खौफ तारी हो चुका है। हैदराबाद के शहरियों ने कहा है कि मादी में भी तूफ़ान आए हैं तो ये बिलबोर्ड जो है शहरियों के लिए जानी और माली नुकसान का सबब बने हैं, मगर इस बार भी जो है महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है, उसके बावजूद भी मुतलका जो अफसरान हैं वो मुतहरिक नहीं हुए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो शहरियों के लिए जानलेवा साबित होते हैं ये बिलबोर्ड्स, उनको फौरी तौर पर रिमूव किया जाए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इंतजाम की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज, आपने हमें अपडेट किया। फिर दूसरी जानिब से बारिशें तो अभी शुरू हुई हैं, लेकिन गर्मी ने जो हाल कर रखा है ना वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। और ऐसे में बिजली की लोड शेडिंग ने कराची से लाहौर तक तमाम शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहरी जो है बाकायदा दुहाइयाँ दे रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। एक तो इतनी गर्मी है क्योंकि वैसे ही बारिशों से पहले हब्स का मौसम होता है और ऊपर से लोड शेयरिंग है। अब पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं अपने नुमाइंदगान से, उसके बाद फिर मजीद इस हवाले से अपडेट्स भी हासिल करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बहुत तंगी है, हर 10 मिनट बाद बिजली ले जाते हैं। लाइट तो अनलिमिटेड जा रही है, गर्मी बहुत है, सोया नहीं जाता। किसी का ऑनलाइन काम है तो वो नहीं हो रहा, हर घंटे बाद बत्ती जा रही है और ट्रांसफार्मर बार बार से सरी जा रहे हैं। 1 घंटा आती है फिर 2 घंटे लिए गए। मुल्क भर में शदीद गर्मी और हब्स, ऊपर से बिजली की तवील लोड शेडिंग, दिन को सुकून ना रात को चैन, कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 12 से 14 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। दुकानदार बिल नहीं भरते, आरा मशीनें चलाते हैं तो उसको जाके उसकी बिजलियाँ काटो ना। हमारी बिल्डिंग वालों घर वालों के क्यों परेशान किया हुआ है आप लोग। सुबह को 6 से लेके 6 बजे सुबह को लाइट जाती है, वो जब शॉप पे आए तो लाइट नहीं होती है, फिर लाइट आती है दोपहर को 2 बजे,
यानी आधा दिन तो खत्म हो गया। 24 घंटे के अंदर 11-12 घंटे में लाइट नहीं मिलती। लाहौर में कहीं तवील लोड शेडिंग, कहीं ट्रांसफार्मर खराब, लेस्को का निजाम ठप हो गया। कुछ इलाकों में हर घंटे बाद 1 घंटे बिजली गायब। बच्चे, बुजुर्ग और मरीज गर्मी में अजियत का शिकार हैं। परेशानी है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे छत पे गुजारा करते हैं, पानी भी नहीं पी रहा, लाइट नहीं होती है, बहुत मुश्किल हालात है, क्या कर सकते हैं। रावलपिंडी में तकनीकी खराबियों के बायस बिजली का तातुल मामूल बन गया। मुल्तान के शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे बिजली गायब। देही इलाकों में दौरानिया 5 घंटे तक पहुंच गया। फैसलाबाद में भी 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग मामूल। कोयटा में 6 से 8 घंटे बिजली का तातुल वबाले जान है। कोयटा हो, लाहौर हो, कराची हो, हर जगह एक ही सूरत हाल है। तो जैसे कि नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कराची और लाहौर में लोड शेडिंग की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है ये जानते हैं। उमर, बताइएगा, लाहौर में बहुत से इलाके हैं जिनमें हम ये कह सकते हैं ना दिन को चैन है ना रात को सुकून है। कितने घंटे बिजली जो है वो जा रही है? लेस्को हुकाम की जानिब से क्या इस हवाले से जो है वो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है? अच्छा, बिल्कुल, लाहौर में 5 से 6 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला गुज़िश्ता कुछ रोज़ से जारी है। और जब बिजली गायब होती है तो लेस्को का अमला भी गायब हो जाता है। जो इन्होंने हेल्पलाइन दी होती है वो वहाँ पर कोई फ़ोन नहीं उठाता। और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ट्रांसफार्मर्स ख़राब हो जाते हैं तो कोई तब्दील करने नहीं आता। तो लोग काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है लोगों को, क्योंकि हब्स के मौसम में जिन इलाकों में लाइट नहीं होती वहाँ पर बैठा नहीं जाता, सोया नहीं जाता। तो ये लोगों की शिकायत है कि जब वो शिकायत लेकर लेस्को के दफ्तर जाते हैं तो वहाँ पर अमला नहीं होता और जो हेल्पलाइन दी जाती है उस पर कोई फ़ोन अटेंड नहीं करता। तो लाहौर में 5 से 6 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग मुसलसल जारी है। और इस पर अगर लेस्को हुकाम की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये उज़र पेश किया जाता है कि कहीं पर मेंटेनेंस हो रही है, कहीं पर सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। तो ये 2 वजूहत बताई जाती हैं। और कई इलाकों में जहाँ तामीराती काम जारी है लाहौर के, तो वहाँ पर भी ये बताया जाता है कि उस तामीराती काम की वजह से लोड शेडिंग की जा रही है। और 5 से 6 घंटे तक लोगों को इस अजियत में रहना पड़ता है, क्योंकि गर्मी और हब्स के मौसम में जब बहुत ज़्यादा हवा में नमी होती है तो हब्स की वजह से बगैर पंखे के, बगैर एसी के बैठना बड़ा मुश्किल होता है। तो 5 से 6 घंटे तक लोगों को ये अजाब में मुब्तला रहना पड़ता है। जब आप फरमा रहे हैं उमर कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही रहेगा शाहनवाज की जानिब चलेंगे। शाहनवाज, कराची के ओल्ड सिटी एरिया समेत मुतादिद इलाकों में भी बिजली का बहरान बहुत ज़्यादा है। आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? देखिए, सिर्फ ओल्ड सिटी एरिया नहीं, कराची में तकरीबन 80 से 90% इलाके ऐसे हैं जहां पर लोड शेडिंग की जाती है। और ख़ास तौर पर अगर हम मज़ाफ़ाती इलाकों की बात करें तो ये दौरानिया जो है 14 घंटे तक जा पहुंचा है। और जो दीगर इलाके हैं यहाँ पर भी जो है 6 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है और खैरी खासे परेशान होते हैं। और सिर्फ ये तो सिर्फ एलानिया लोड शेडिंग है, गैर एलानिया लोड शेडिंग भी इन इलाकों में की जा रही है, जिनमें लाइन्स एरिया है, इसके अलावा लियाकताबाद है। ये वो इलाके हैं जहाँ पर जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जाती है। और के इलेक्ट्रिक की जानिब से कहा जाता है कि इन इलाकों में रिकवरीज नहीं है, कुंडा सिस्टम है, इसी वजह से जो है यहाँ पर जो है लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो बढ़ाया गया है। और कहीं ऐसा हमने देखा है कि जो केबल फॉल्ट्स के नाम पर जो है लोड शेडिंग की जाती है और कहा जाता है कि लाइट्स जो है इसी वजह से बंद है कि यहाँ पर जो है केबल फॉल्ट हो चुका है। और जो शहरी यहाँ पर कंप्लेन करने जाते हैं तो उनकी जो है दाद रसी नहीं होती और उनको ये कह दिया जाता है कि आपके इलाके में चोरी बहुत ज़्यादा है। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि महमूदाबाद में 3 दिन तक जो है लोड शेडिंग की गई। बिल्कुल शाहनवाज, ऐसा ही है। आप दोनों मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है कराची की, लाहौर की, लोड शेडिंग के हवाले से, शहरियों का जीना मुहाल है, इस हवाले से बड़ा तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और शाहनवाज, जैसे कि आप में कराची सूरत हाल बता रहे थे ना, एक और अहम पहलू ये है कि कराची में उन इलाकों में हमने देखा है लोड शेडिंग ज़्यादा होती है जहाँ पर बिजली चोरी के बहुत ज़्यादा वाक़यात होते हैं। अब नॉर्थ कराची की बात कर लेते हैं। अब चोरी की बड़ी वारदात, चोर, इस हवाले से हम जो है वो थोड़ा सा ये जो दीगर चीज़ें हैं उसका भी जिक्र करते हैं। तो बताते हैं कि चोर अहले खाना की गैर मौजूदगी में जहेज़ का सामान ले उड़ा है। दुल्हन का जोड़ा, बच्चों और बड़ों की मलबूसात भी गायब हो गए हैं। अब मुतासरा शहरी के मुताबिक मुलज़िमान 4 लाख रुपए नकदी, जेवरात और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी ले उड़े हैं।
3 माह बाद बेटी की शादी थी। आप सोचें कि बाप ने कितनी मेहनत से वो जहेज़ इकट्ठा किया होगा और क्या फिर जो है वो इस तरह के वाक़यात होते हैं। बहुत ही दिल दहला देने वाले वाक़यात। बिल्कुल ऐसा ही। और क्या गुजर रही होगी उन माँ बाप पर जिन्होंने, कहते हैं ना कि पाई पाई जोड़ के मेहनत की कमाई से अपनी बच्ची की उन्होंने शादी करनी थी, उसके लिए जहेज़ लिया था, हॉल भी बुक है, फुटेज में मुश्तबा मुलजिम की तस्वीर और वीडियोस भी मौजूद है किस तरह से वो सारा सामान लेकर जा रहा है। और पुलिस से अपील है कि फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। और उन वालिदैन की यही दुआ है कि खुदा उस मुलजिम को गिरफ्तार करें और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। एक जनाब, अब फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो शफक मैं तो बहुत अफसरदा हूं, यू नो द रीज़न, क्योंकि मेरी फेवरेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही। शीरी 5 मरतबा की चैंपियन ब्राज़ील टीम को नॉर्वे ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया और 1990 के बाद पहली बार ब्राज़ील टीम क्वार्टर फाइनल तक भी नहीं पहुंच सकी है। अब नॉर्वे की बात कर लेते हैं तो नॉर्वे ने तारीख में पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। स्टार फुटबॉलर अर्लिंग हॉलैंड ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद ब्राजील के स्टार खिलाड़ी नेमार जूनियर ने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में ही करियर का आगाज किया था, वहीं खत्म कर रहा हूं, पूरी कोशिश की, अब सब खत्म हो गया। नेमार ने ब्राजील के लिए 130 मैचेस में 80 गोल किए। ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल्स का रिकॉर्ड भी नेमार के पास मौजूद है। जनाब, नेमार ने नॉर्वे के खिलाफ पेनल्टी किक पर करियर का आखिरी गोल किया। अच्छा जी, क्या हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप में? जी बहुत कुछ हो रहा है और जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप से ताज़ा तरीन अपडेट भी क्विकली ज़रा हम शामिल कर लेते हैं और जी आप लोगों को बताते हैं। कनाडा के बाद मेगा इवेंट के हवाले से जाहिर सी बात है हम देख रहे हैं कि रोज़ाना फीफा वर्ल्ड कप की ये खूबसूरती है कि हमें रोज़ कुछ नई सरप्राइजेस मिल रहे होते हैं। अब जी मेज़बान मैक्सिको भी ट्रॉफी की दौड़ से बाहर हो गया है और you know both of the countries were actually hosting the event और अब एक्चुअली हुआ ये है कि दोनों कंट्रीज ही बाहर हो गई। इंग्लिश टीम ने मैक्सिको को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल के लिए अपनी जो सीट है वो कंफर्म कर ली है। इंग्लैंड के अगर हम बेलिंगहम की बात करें तो उन्होंने 2 और कप्तान हैरी केन की बात करें तो उन्होंने 1 गोल किया है। ये वो आप देख सकते हैं विनिंग मोमेंट की कुछ झलकियां हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि टाइम जोन का फ़र्क होता है। लेकिन जी खबर वही अंदाज में है कि टीम फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी हर जो एक ताज़ा तरीन अपडेट है वो आप लोगों तक ले ही आती है। और जाहिर है एक दफ़ा ये हुआ है, हमें देखने को मिला है कि कनाडा के बाद अब मेगा इवेंट का जो दूसरा मुश्तरका मेज़बान मैक्सिको वो भी जी ट्रॉफी की दौड़ से बाहर हो गया है। अब बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं जब भी कोई कंट्री फॉर एग्जांपल होस्ट कर रही होती है। अब चाहे हम क्रिकेट के मैदान की बात करें, फुटबॉल के मैदान की बात करें, थोड़ा सा एक होम ग्राउंड वाली एक एज हासिल होता है। लेकिन जी अब जाहिर है सरप्राइजेस ही तो स्पोर्ट्स का नाम होते हैं और इसी तरह जी खेल बदलता है, खेल तब्दील होता है और जी बेहतरीन परफॉर्मर जो होता है वो उस खेल को अपने नाम कर लेता है। जी तो जनाब मेरी फेवरेट टीम भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। 5 मरतबा की चैंपियन ब्राजील टीम को नॉर्वे ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। हमारे सबके फेवरेट जो नेमार हैं वो बाहर हो गए। अब देखिए ना 1990 के बाद पहली बार ब्राजील टीम क्वार्टर फाइनल तक भी नहीं पहुंच सकी है। कितना ज़्यादा ना एक दुखी मोमेंट था उस वक्त फैंस के लिए। और नॉर्वे ने तारीख में पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। स्टार फुटबॉलर अर्लिंग हॉलैंड ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। तारीख साज जश्न तो हो गया जनाब। नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर तारीख रकम की है। हिस्टोरिक मोमेंट था और जीत के बाद नॉर्वे की पूरी टीम ने मैदान में ही जो वैकिंग जश्न है वो मनाया है। देखते हैं जी कुछ झलकियां। जी तो जनाब वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद ब्राज़ील के स्टार खिलाड़ी नेमार जूनियर ने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में ही करियर का आगाज़ किया था, वहीं ख़त्म कर रहा हूं, पूरी कोशिश की, अब सब खत्म हो गया। नेमार ने ब्राज़ील के लिए 130 मैचेस में 80 गोल किए और ब्राज़ील के लिए सबसे ज़्यादा गोल्स का रिकॉर्ड भी नेमार के ही पास है। अच्छा ये कितनी लाइन आपको लगती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया? बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि जाहिर सी बात एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है। नेमार ने नॉर्वे के खिलाफ पेनल्टी किक पर करियर का अपना जो आखिरी गोल है वो किया और आप देख रहे हैं he was so sad, he seems to be very sad। ये देखिए फैंस बच्चे रो रहे हैं। आई मीन ये होता है जी स्टेडियम में उस वक्त का मोमेंटम, कितना परेशानी का एक आलम छाया रहता है। जाहिर है बहुत सारी उम्मीदें आपकी अपने फेवरेट प्लेयर से वाबस्ता होती है। और जनाब अब एक ऐसी टीम भी है जो हार कर अपने हम वतनों के दिल जीत गई है।
मतलब ऑल्दो वो दे कुडंट मेक इट टू द क्वार्टर फाइनल, जाहिर सी बात है, लेकिन पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली केप वर्डे का वतन वापस पहुंचने पर क्या ज़बरदस्त वेलकम हुआ था शफक, क्या शानदार वेलकम हुआ। और हज़ारों जो मद्दा हैं वो अपने जो हीरोज़ हैं वो उनके एक तारीखी इस्तकबाल के लिए वहाँ पर मौजूद थे, और पूरी टीम ने बाकायदा बस में सवार होकर शहर का बाकायदा चक्कर भी लगाया था। और फीफा वर्ल्ड कप में अगर हम बात करें तो केप वर्डे को 4 में से सिर्फ 1 मैच में शिकस्त हुई थी। दे प्लेड रियली वेल। चलिए जी जनाब, फीफा की बात हमने कर लिया, वापस आ जाते हैं अपने मुल्क में और गर्मी की बात कर लेते हैं। तो मौसम की तो हम बात करेंगे जनाब। गर्मी किस तरह अवाम ने सुख का सांस लिया है, लेकिन पंजाब के कई शहरों में अब्रे करम बरस पड़ा है। वजीराबाद, नारोवार, डस्का समेत कई मकामात पर बादलों की घन गरज है। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया और लाहौर में भी इस वक्त बादलों के डेरे हैं, लेकिन बारिश का चांस आज सिर्फ 21% है। शीरीन, हो सकता है 100% भी, उम्मीद तो दुनिया कायम है शफक। अब कल से मानसून का सिलसिला दोबारा शुरू होने की उम्मीद भी है, जबकि महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में आज से 10 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। क्विकली कुछ दीगर इलाकों की बात कर लें, शहरों की बात कर लें। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों समेत इस्लामाबाद और मशरकी पंजाब में भी बारिशें होंगी। कराची का मौसम अच्छा रहेगा, लेकिन जी कराची वालों सुन लो, बारिश का अलबत्ता फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है। और दरियाओं की भी बात कर लें तो पानी का बहाव बढ़ सकता है। तरबेला और मंगला डैम में पानी की आमद में भी इजाफा मुतवक्किल है। NDMA के मुताबिक नदी नालों और जो छोटे बरसाती नाले हैं वहाँ पर पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का भी ख़तरा है। तो जो सयाह इन इलाकों का रुख कर रहे हैं वो बहुत ही एहतियात बरतें, कोशिश करें कि जो हिदायत आपको मकामी लोगों की जानिब से बताई जाती है, इंतज़ामिया की जानिब से बताई जाती है, उस पर लाजमी अमल करें। अब जाहिर सी बात है, देखिए हम ये देखते हैं कि ग्लेशियर्स पिघलने से जो सैलाबी तबाहकारियाँ हैं वो बहुत हद तक रिपोर्ट होती हैं। ज़िला ग़िज़र का मौलाबाद गांव दरियाई कटाव की जद में आ गया। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर इतने दूर अफ्तादा इलाके होते हैं कि वहाँ कोई बहुत ज़्यादा ज़िले इंतज़ामिया पहुँच भी नहीं पाती है। ऐसा ही है। और हज़ारों मुतासिरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। मुतासिरीन ने तालीदास झील के स्पिलवे की तामीराती काम पर भी बहुत से सवालात उठा दिए हैं। इस हवाले से अब्दुल वाहिद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। 2025 के बाद एक बार फिर सैलाब से तबाही। जिला ग़िज़र का इलाका मौलाबाद गांव दरियाई कटाव की जद में आ गया। दर्जनों मकानात दरिया बुर्द, लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर। मुतासिरीन ने हुकूमती इमदाद ना मिलने पर शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। रिवर का फ्लो कभी उसका डायरेक्शन तालीदास साइड पे होता था, कभी मौलाबाद साइड पे होता था, जिसकी वजह से दोनों साइडों पे तालीदास साइड भी मुकम्मल तबाह हो गया है। अभी मौलाबाद के इधर 35 से 40 घर इस साइड के मुकम्मल डैमेज है। मकामी आबादी का मुतालबा है कि गांव मौलाबाद के साथ तालीदास, हॉक्स और हॉक्स टुंगी को दरियाई कटाव से बचाने के लिए फौरी और मौसर इक़दामात किए जाएं, वरना मजीद बस्तियां भी खतरे की लपेट में आ सकती हैं। अब्दुल वाहिद, समा, ग़िज़र। और जी सियालकोट में भी बादल बरस पड़े हैं। सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है, मौसम खुशगवार हो चुका है। ये विजुअल्स आप देखिए जी, बारिश हो रही है और बाकायदा जो छतरियां हैं, ये ताज़ा मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं। और लोगों ने अपनी छतरियां निकाल ली हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बारिश ठीक ठाक वैसे महसूस हो रही है। और बहुत सारे वो इलाके होते हैं जहाँ हम देख सकते हैं कि जो है वो जो पानी है वो ज़ाहिर बारिश के जमा होता है। ऐसे में देखना यह है कि नक्कासी आपका सिलसिला के साथ जो है वो शुरू हो सकता है। और उम्मीद कर सकते हैं शफक, जैसे कि आप बहुत दिल से याद करी थी कि अब सियालकोट के बाद लाहौर भी दूर नहीं है, तो वो जो बरसते बादल हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे जब तक हम अपना शो वाइंड अप करेंगे। बिल्कुल ऐसी है शीरीन, बारिशें हों तो मसला ना हो और तो परेशानी मतलब परेशानी ना हो, इस हकीकत से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि पानी जिंदगी है। लेकिन मुल्क के अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ लोग पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। हालांकि पानी जिंदगी की एक बुनियादी जरूरत है, जिसके बगैर जिंदगी का तस्वुर भी किया नहीं जा सकता। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं बेसिकली जिले राजनपुर की, जहाँ 7 लाख आबादी वाला एक इलाका है, 7 लाख, ठीक है। और यहाँ का हाल ये है कि इंसान और जानवर एक ही तालाब से पानी पीने पर मजबूर हैं। इलियास गबोल ने रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं। राजनपुर में पीने का साफ पानी नायाब, पिचादा के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। ओस्मान से दाजल तक 7 लाख की आबादी तालाबों में जमा पानी पीने पर मजबूर। हम ये राजनपुर से पानी उठाते लेके जाते हैं, वहाँ पर पानी आता है नहर में,
नहर में तालाब में जमा करते हैं, अभी खत्म है, पानी नहीं है। 27 मवाज़ियात है यूनियन काउंसिल की, ना इधर पीने का पानी है, नहरें खुश्क पड़ी हुई हैं। लोग तालाबों से एक ही जगह पर जानवरों के साथ मिलकर गंदा पानी पीते हैं, जिससे पेट की बीमारियां, हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियां फैल रही हैं, बच्चों के अमराज फैल रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक गैर मयारी पानी पीना मुज़िर सेहत, पेट की बीमारियां, इन्फेक्शन और दीगर मसाइल हो सकते हैं। 6-6 माह तक, 8-8 माह तक वही पानी खड़ा रहता है और उससे पानी इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, जिससे हमारे जो है ना पेट की, आंतड़ियों की, जिगर की, हेपेटाइटिस और इसके अलावा खून की वो बीमारियां पैदा होती हैं। मकामी आबादी का कहना है कि साफ पानी की फराहमी के लिए फौरी और मुस्तकिल निज़ाम कायम किया जाए ताकि बुनियादी सहूलत से महरूम न रहें। इलियास गबोल, समा, राजनपुर। अब आगे बढ़ते हैं। अफसोसनाक खबर आपको दें, कराची से जहां हिजरत कॉलोनी के इलाके से एक खातून कई रोज से अपनी 3 बच्चियों के हमरा लापता है। बेटों की उम्रें 9, 12 और 14 और शोहर के मुद्दई पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें खातून की जानिब से घर से नकद रकम और जेवरात ले जाने का भी दावा किया गया। तो ये बिल्कुल बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सिलसिला हमें। बहुत ही एक अफसोसनाक खबर तो है। ज़ाहिर हिजरत कॉलोनी का ये इलाका है। खातून कई रोज़ से अपनी 3 बच्चियों के हमरा लापता है। कहाँ है, किसी की जानिब से कोई भी कुछ नहीं बताया जा रहा है। और उसके ऊपर बीवी 4 लाख नकद, सोने और चांदी के जेवरात भी साथ ले गई है। जो FIR दर्ज की गई, जिसकी ये कॉपी हम आपको अभी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दिखा रहे हैं। इस FIR में ये कुछ दर्ज हुआ है जो अब हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। और 4 लाख के करीब तकरीबन जो वो नकद है रकम जो वो बीवी साथ ले गई है। शाहनवाज कादरी से ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि माजरा आखिर है क्या। ओवर टू यू शाहनवाज, बताइए ज़रा। देखिए, ये वाक़या 29 जून को पेश आया है, जब हिजरत कॉलोनी के एक घर से 4 ख़वातीन जो है पुरअसरार तौर पर लापता हो गई हैं। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि वाक़े का मुकदमा तो सिविल लाइन थाने में दर्ज कर लिया गया है और जो अफराद लापता हुए हैं उनमें 3 बच्चियां हैं जिनकी उम्रें 15, 9 और 14 साल हैं, जबकि उनकी वालिदा भी जो है पुरअसरार तौर पर लापता हुई हैं। शौहर की जानिब से मुकदमा दर्ज कराया गया है और ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो ख़वातीन घर से गई हैं तो घर से सोना और कीमती अशिया जो है लेकर फरार हुई हैं और मुमकिन तौर पर वो किसी ने उनको या तो अगवा किया है या अपनी मर्जी से गई हैं। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर जो है तलाश शुरू कर दी है। तमाम जो अफराद हैं उनका मोबाइल फ़ोन भी बंद आ रहा है और आखिरी जो लोकेशन है वो हिजरत कॉलोनी की ही आई है, ताहम पुलिस की जानिब से तलाश की जा रही है। ठीक है शाहनवाज, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। इंसानों का समंदर उमड़ आया। लाखों सोगवारों ने आंसुओं और दुआओं के साथ खराज अकीदत पेश किया। आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने रहबर आला और उनके ख़ानदान के दीगर शहदा की नमाज जनाजा पढ़ाई। ईरानी सदर, स्पीकर, आला हुकूमती शख्सियात, अस्करी क़यादत और 100 से ज़ायद ममालिक के वफूद ने जनाजे में शिरकत की। आज तेहरान की सड़कों पर मरकज़ी ताज़ियती जुलूस बरामद होगा। ईरान और इराक़ में ताज़ियती तकरीबात के बाद आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी के जस्से खाकी को जुमेरात के रोज़ मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। यहाँ आपको ये भी अपडेट कर दें कि तेहरान की फ़िज़ाई हुदूद आज मुकम्मल बंद रहेगी। 9 जुलाई को तदफीन के रोज़ मशहद शहर की फ़िज़ाई हुदूद भी बंद रखने का ऐलान किया गया है। नाज़रीन, ईरान की सियासी और अस्करी क़यादत का शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामेनी के मिशन को जारी रखने का आज़म नमाज जनाजा के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी सदर ने कहा कि शहीद लीडर के मिशन को जारी रखने का वादा करते हैं। नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा, शहीद सुप्रीम लीडर के अहकामात पर अमल करना सबकी जिम्मेदारी है। ईरानी आर्मी चीफ ने धमकी दी कि आयतुल्लाह अली खामेनी को शहीद करने वालों का गिरबान नहीं छोड़ेंगे। मौजूदा सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी के मुशीर मोहसिन रजाई ने भी खबरदार किया कि रहबर आला के खून का बदला जरूर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर सैयद मेहदी शाह हल्फ लेंगे। तकरीब में शिरकत के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी गिलगित पहुंच गए हैं। पीपल्स पार्टी के मुताबिक हल्फ बर्दारी की तकरीब अवामी जलसे की सूरत में होगी, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी वर्कर्स और रहनुमा शिरकत करेंगे। हल्फ की तकरीब तारीखी चनार बाग में होगी। 9 मुंतखब वज़ीर आला बिलावल भुट्टो यादगार शहदा पर भी हाजिरी देंगे।
कुछ और दीगर स्टोरीज शामिल करें और आपको बताएं कि मोटरसाइकिल राइडर्स तो आप देखते ही रहते हैं, लेकिन हम आपको मिलवा रहे हैं इस्लामाबाद के एक ऐसे बाहिम्मत राइडर से जिसको एक हादसे ने दाहिने हाथ से महरूम किया, तो उसने हिम्मत नहीं हारी और मोटरसाइकिल को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ढाल कर मुआशी खुदमुख्तारी की जंग लड़ना शुरू कर दी। क्या बात है। इस बाहिम्मत फूड डिलीवरी राइडर से मिलवा रही हैं अलीना शाहिद। मेरा नाम सैयद तसव्वुर हुसैन है। मैं लाहौर स्टील मिल में काम कर रहा था, उसमें ना मेरा बाजू आया था सफाई करते हुए मशीन में और बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से बाद में हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ और फिर डॉक्टर ने जो उस टाइम काट दिया। ये काम मुझे करीबन 1 साल हो गया शुरू किए। मैं इधर आया था पिंडी एक प्लम्बर हेल्पर के लिए एक लड़के के साथ, तो वो उधर भी कोई ख़ास काम नहीं था, तो वह ये फिर मुझे एक दोस्त ने आइडिया दिया, बाइक साथ लेके आया था गांव से। मेहनत करना चाहिए, काम करने के बिना तो कोई हल ही नहीं है ना। ठीक है, अब मेरा बाजू कट गया, अगर मैं इस चीज़ को ले बैठ जाऊँ कि आज मेरा बाजू नहीं है, मैं क्या करूँगा कि क्या नहीं, तो इस तरह तो फिर ज़िंदगी नहीं चल सकती। तो शुरू में बाइक चलाने भी बड़ा मुश्किल था। मैंने रेस क्लचेस का जो है एक साइड पे लेफ़्ट हैंड पे क्लच इधर ही होता है और रेस सिर्फ इस साइड पे जो मैंने वो अपनी शिफ्ट करवाई। काम तो करना चाहिए। ये अब मेरे से कोई ऐसे लोग भी हैं जिनके दोनों बाजू नहीं है या दोनों टांगे नहीं है, वो भी काम कर रहे हैं। तो काम करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बाकी अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। आपको बताएं कि जुराइम पर काबू पाने के लिए सरगोदा पुलिस का मुनफरिद इकदाम वॉल ऑफ क्रिमिनल्स कायम कर दी। दीवार पर सरगोदा समेत मुख्तलिफ अजला के रिकॉर्ड याफ्ता जराइम पेशा अफराद की तस्वीर भी मौजूद है। नदीम खान ने रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं। जराइम पर काबू पाने के लिए सरगोदा पुलिस का अहम इकदाम, वॉल ऑफ क्रिमिनल्स कायम, 10,000 से ज्यादा रिकॉर्ड याफ्ता जराइम पेशा अफराद की तस्वीर मौजूद। किसी भी वारदात की सूरत में मुल्जिमान की फौरी शनाख्त मुमकिन। क्रिमिनल की जो पिक्चर की गैलरी बनाने का मकसद ये है कि क्राइम की डिटेक्शन और प्रिवेंशन में मदद मिल सके। अब जहाँ भी किसी विक्टिम के साथ, मुद्दई के साथ वारदात होगी, उसे फ़ौरन फ्रेश मेमोरी में ही इस रूम में ले जाया जाएगा ताकि वो क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर सके। यहाँ जितने भी क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने आखिरी 5 साल में क्राइम किया है, उनकी 10,000 पिक्चर्स लगाई गई हैं। पुलिस के मुताबिक जदीद निज़ाम से जराइम की बर वक्त रोकथाम में मदद मिलेगी। सरगोदा पुलिस को उम्मीद है कि वॉल ऑफ क्रिमिनल्स न सिर्फ तफ्तीशी निज़ाम को मजबूत बनाएगी, बल्कि जराइम पेशा नासिर को जल्द कानून के कटहरे तक पहुँचाने में भी अहम किरदार अदा करेगी। नदीम खान, समा, सरगोदा। गवर्नमेंट वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट में तालिबात की थीसिस नुमाइश, 200 से ज़्यादा तख्लीकी फनपारे, जदीद टेक्सटाइल डिज़ाइंस, आर्ट वर्क और होम डेकोरेशन के मुनफरिद नमूने भी पेश किए गए। शहजाद अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। तख्लीकी सोच और मेहनत से सजी फन की खूबसूरत दुनिया। गवर्नमेंट वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट में थीसिस की नुमाइश सजी, जिसमें फाइनल ईयर की तालिबात ने 200 से जायद मुनफरिद फन पारे पेश किए। जदीद टेक्सटाइल डिजाइन्स, होम डेकोर आइडियाज, आर्ट वर्क और फाइन आर्ट्स के दिलकश नमूने शुरका की खसूसी तवज्जो का मरकज रहे। मैंने डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एप्लीक यूज़ की है, एम्ब्रॉयडरी यूज़ की है एंड मैंने अपना डिजिटल वर्क को लूज फैब्रिक में कन्वर्ट किया है। मेरा एक प्रोडक्ट है कॉर्सेट, जिसमें मैंने हैंड एम्बेलिशमेंट टोटली यूज़ की है और इसके अंदर भी मैंने बीड वर्क यूज़ किया है टोटली। मैंने ह्यूमन बिहेवियर को थ्रू टेक्सटाइल शो करने की कोशिश की है और मेरे सारे प्रोडक्ट इसी के थ्रू हैं। सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट पंजाब समन राय और वाइस चांसलर ने थीसिस नुमाइश का मुआयना किया। इस तरह की मुख्तलिफ जो मौके हैं वो बच्चों को ज़्यादा फराहम करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने वर्क को हार्नेस कर सकें और हमारी मुल्की इकॉनमी में भी एक अहम किरदार अदा कर सकें। गवर्नमेंट वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट की ये थीसिस नुमाइश न सिर्फ तालबात की तख्लीकी सलाहियतों का एतराफ़ है, बल्कि मुस्तकबिल के डिज़ाइनर्स और आर्टिस्ट के लिए एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म भी साबित हो रही है। शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। ठंडी हवाएं, साफ शफाफ पानी, सरसब्ज मैदान और दिल मोह लेने वाले कुदरती मनाजिर गिलगित बल्तिस्तान के जिला गानशे में इन दिनों खूबसूरती अपने जोबन पर है। खास तौर पर वहाँ का सियाहती मकाम हिंजोर बरोक की बात करें, सियाहों की समझे तवज्जो का मरकज बन गया। हम जा तो नहीं सकते, लेकिन हमें सैर करवाएंगे समा के नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ
सतह समंदर से तकरीबन 12,000 फीट की बुलंदी पर एक ऐसे मुकाम पर जो जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है, ये खपलू हंजोर ब्रोक है जो कि खपलू सिटी से तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ट्रैकिंग करके आ सकते हैं। बड़ी तादाद में जो सियाह है वो इस मुकाम पर आ रहे हैं, बड़ी इंतजामात के साथ आ रहे हैं, खाने पीने के चीज़ें वो लेके आ रहे हैं और यहाँ पर खाने पीने का भी अहतमाम किया जाता है। इस मुकाम पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यख और ठंडा साफ़ और शफाफ बहते आप पानी भी आप देख सकते हैं, नदी नालों का पानी यहाँ से गुजर रहे हैं। इसके साथ साथ इस मुकाम से आप क्राक्रम के जो पहाड़ी सिलसिले हैं, हल्दी कौन से, इनका भी आप नज़ारा कर सकते हैं। अगर हम शहर की बात करें तो बड़े शहरों में इन दिनों गर्मी का राज है। अगर आप अपनी गर्मी को भगाना चाहते हैं, गर्मी का मुकाबला कुछ दिनों के लिए करना चाहते हैं तो ये जो नज़ारे हैं, ये जो मुकाम है वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप यहाँ पर आ जाएँ और इन खूबसूरत मनाजिर से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। जी बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने इतनी ज़बरदस्त सीनरी को जो है वो हम तक पहुंचाया। आप देख रहे हैं सयाह कितने महजूज हो रहे हैं और क्या ज़बरदस्त वहाँ पर जो ब्लॉसम्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, आबशार हैं, झीलें भी नज़र आ रही हैं और जाहिर सी बात है सयाह बाकायदा जो है वो आप देखते हैं कि हाथों में खाना लेकर जाकर एक एज अ फेस्टिविटी इस तरह के खूबसूरत और हसीन वादियों को एंजॉय करते हैं। तो बहुत कुछ है जी पाकिस्तान के पास सयाहत के लिए, ज़रूर जाएं और उसे एक्सप्लोर करें। अब जी थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आलमी क्रिकेट पर फिर ऑस्ट्रेलिया का राज। ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 7वीं बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। बिल्कुल ऐसे फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेटों से आउटक्लास किया और लॉर्ड्स में होने वाले फैसला कुन मार्के में इंग्लैंड ने पहले खेलकर 4 विकेटों पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 151 रन का हदफ 17.1 ओवर में हासिल कर लिया। बेथमोनी प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाई। और जी वर्ल्ड नंबर 1 आरीना सबलेंका का विंबलडन जीतने का ख्वाब फिर चकनाचूर हो गया। जापान की नाओमी ओसाका ने राउंड ऑफ 16 में टेनिस स्टार को अपसेट किया है। और अमेरिका की कोको गॉफ की बात करें जिन्होंने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ऐसा ही और मर्दों के मुकाबले में आलमी नंबर 1 जॉनिक सिनर ने आखिरी 8 खिलाड़ी में जगह बना दी। तो जनाब खबर वही अंदाज नया से आज के लिए इतना ही। आपसे होती है मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।